केवल महिला आयोग महिलाओं के लिए घर बस जाए, परिवार जो बाल बच्चे हैं बिलट रहे हैं वो संभल जाए, अपने पापा के पास रहें, लड़की बस जाए। जो लड़की बहुत कोशिश कर रही है कि हम पति के साथ। लव अफेयर्स के मामले भी बहुत सारे मैम आते होंगे, उसमें क्या दिक्कत आती है? बहुत सारी लड़कियां होती है कि सोचती है कि अब हमें सरकार संविधान अधिकार दे दिया है, हम एडल्ट हो गए हैं, तो एडल्ट होने के बाद हम किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, लेकिन चुनने के बाद पता चलता है कि साल भर 6 महीने भी उनके रिश्ते नहीं। लड़की की जो माँ होती है वो अपनी बेटी को इतना बड़ा हस्तक्षेप करती है बेटी के साथ पारिवारिक जीवन में कि वो ना सास को सास समझती है, ना ससुर को ससुर समझती है। बहुत सारे महिलाएं हमारे सुदूर इलाका के लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम तमाम महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हो समस्या, आप इधर उधर भटकने की कोशिश न करें, सीधा हमारे आयोग में पहुँचे। अगर मान लीजिए कि जिद मान लेते हैं, लड़कियां कहती है हम उस घर में जाबे नहीं करेंगे, लड़का कहता है जब जाबे नहीं करेंगे तो हम नहीं ले जाएंगे, तो एक कोर्ट का भी प्रक्रिया है, यहाँ से ये भी कोर्ट है। ज़्यादातर तो अभी खास करके हमारे जो 2 साल जो रिलेशनशिप में रहा, 1 साल रिलेशनशिप में रहा और शादी कर लिया, लड़का छोड़ दिया। लड़की की जो माँ होती है वो अपनी बेटी को इतना बड़ा हस्तक्षेप करती है बेटी के साथ पारिवारिक जीवन में कि वो ना सास को सास समझती है, ना ससुर को ससुर समझती है। देखिए, आज हम महिला आयोग में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती अश्वमेध देवी हैं और साथ में प्रोफेसर गीता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आजकल बिहार में महिलाओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती है और उन समस्याओं को हल करने वाले भी बहुत सारी महिलाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं, जो लगातार ये दिखाती हैं कि हम महिलाओं की समस्या को लेकर काफी ज्यादा शुभचिंतक बने हुए हैं, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि उन महिलाओं का समस्या तो सुलझता नहीं है, इनफैक्ट और ज्यादा उलझ ही जाता है। तो आज हम सवाल करने आए हैं महिला आयोग से कि आखिर हमारे बिहार में ये चल क्या रहा है, क्यों हमारे बिहार में आज के डेट में घरेलू मामले जो है महिलाओं को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकार महिला आयोग इसलिए बनाती है ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार राज्य में कहीं पे भी महिलाओं के साथ कुछ दिक्कतें आए तो उस दिक्कतों का सामना करने के लिए महिला आयोग उनके साथ खड़ी मिले। सबसे पहले स्वागत करेंगे मैम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, आप महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, लगातार कई वर्षों से आप महिलाओं को जो भी परेशानी होती है वो देख रही हैं, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आती है बिहार में कि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी, बीच में हमारा आयोग बंद थी, सरकार की कुछ परेशानी की वजह से 3 साल बंद रह गई, इसीलिए बहुत सारे महिलाएं हमारी भटक गई। लेकिन अब जब से हम 28 जुलाई से हम लोग यहाँ पर आए हैं, उस दिन से लगातार हम लोग बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाएं हमारे सुदूर इलाका के लोग जान नहीं रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम तमाम महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हो समस्या, आप इधर उधर भटकने की कोशिश न करें, सीधा हमारे आयोग में पहुँचे। हम लोग यहाँ उसके निदान के लिए, उसके काउंसलिंग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम अपने स्तर से यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो महिलाएं इधर उधर जाते हैं शोषण के शिकार होते हैं, लेकिन निदान नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग शोषण नहीं होते हैं, जो सही उचित होता है यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। किस तरह की परेशानियों से उलझी हुई महिलाएं आपके पास आएंगी जिनकी समस्याओं का आप निदान कर पाएंगे? ज़्यादातर तो अभी खास करके हमारे जो 2 साल जो रिलेशनशिप में रहा, 1 साल रिलेशनशिप में रहा और शादी कर लिया, लड़का छोड़ दिया, वैसन बहुत सारे लड़कियां लोग भटक करके आती है यहाँ पर। शादीशुदा महिलाओं को भी पति छोड़ देते हैं 2 साल 3 साल उसके बाद मैंने पति शादी के बाद, बच्चा हो जाने के बाद भी छोड़ देते हैं लोग और भटक जाते हैं। तो हम लोग उसको भी हम लोग बुला करके काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बाद दोनों परिवार को समझाते हैं, समझा बुझाकर अभी तक हम 10 परिवार को हम लोग बिदागरी यहाँ से किए हैं। 10 परिवार को? हाँ, 10 परिवार को हम लोग ने सुझाया काम किया ही 5 महीने के अंदर। बहुत सारी महिलाओं के साथ ये समस्या होती है मैम कि उनके पति छोड़ देते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उनका भरण पोषण करने के लिए भी उनके पति तैयार नहीं होते हैं। तो क्या उस परिस्थिति में अगर वो महिलाएं यहाँ आती है तो क्या आप उनके लिए न्याय दिलवा सकती हैं? जी, हम लोग उसको बुलाते हैं, जो जिसका परिवार है, पति है, वो पति को बुलाते हैं और पति समझ जाते हैं। जो कुछ बात है कि कुछ तो लड़की की तरफ से भी दोष रहता है, कुछ लड़का की तरफ से भी दोष रहता है, दोनों को बीच बचाव करते हुए हम लोग दोनों को समझा बुझाकर, परिवार है, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम पति समझो, वो पत्नी समझेगा,
आजकल के देख रहे हैं ना, बहुत सारा समस्या तो उत्पन्न घरेलू हिंसा को लेकर के होता है। सबसे ज्यादा केसेज आज के घरेलू डेट है। में तो वही है। वही है। तो समझा बुझा करके हम लोग कहते हैं ससुराल जाओगे काम करना ही पड़ेगा, पति का सेवा करना पड़ेगा, सास को सेवा करना पड़ेगा। तो बहुत लड़कियां मान भी जाती हैं। अच्छा बहुत मैम, समस्या न्यायिक प्रक्रिया तक भी जाना होता है आप लोगों को, या फिर काउंसलिंग से बात खत्म हो नहीं, जाती है? अगर मान ले कि जिद मान लेते हैं, लड़कियां कहती है हम उस घर में जाबे नहीं करेंगे, लड़का कहता है जब जाबे नहीं करेंगे तो हम नहीं ले जाएंगे, तो एक कोर्ट का भी प्रक्रिया है, यहाँ से ये भी कोर्ट है। तो यदि लड़का तब तक करता है कि जो कोर्ट में चला जाता है, तो हम लोग जब जान जाते हैं जो कोर्ट में चला गया है, वहाँ केस चल रही है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से नहीं संभलने वाले हैं, तो हम लोग कोर्ट को लिख देते हैं। यहाँ आप लोग का कोई न्यायिक प्रणाली है कि यहाँ से भी होता है केस नहीं। वगैरह, या फिर आप भी कोर्ट का ही नहीं, सहारा हम लेते लोग कोर्ट के सहारा लेते हैं। कोर्ट दोनों कोर्ट है, जैसे कोर्ट हुआ ये कोर्ट भी हुआ, तो जो हम लोग भेज देते हैं कि चलो भाई यहाँ से निदान नहीं हो, वहाँ से निदान मिल हैं? जाए। ये महिला आयोग है, स्पेशली महिलाओं की मतलब अधिकार के लिए, हक की लड़ाई लड़ने का आप लोग काम करते हैं। केवल महिला आयोग महिलाओं के लिए घर बस जाए, परिवार जो बाल बच्चे हैं बिलट रहे हैं वो संभल जाए, अपने पापा के पास रहें, लड़की बस जाए। जो लड़की बहुत कोशिश कर रही है कि हम पति के साथ रहेंगे। अच्छा, एक सवाल करेंगे आपसे, आप बहुत एक्सपीरियंस होगा मैम, बहुत दिनों से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो सबसे बड़ा वजह क्या होता है कि एक परिवार आसानी से टूट जाता है? क्या लगता है आपको कि वो ऐसा कौन सा वजह होता है जिससे सबसे ज़्यादा घर टूटता है? देखिए, हम तो कहेंगे कि आजकल के जो समय है, लड़कियां बहुत सी बर्दाश्त नहीं करती है जो करना चाहिए। यदि एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो एक घर को भूलना पड़ेगा, एक घर को भूलना पड़ेगा। यदि हम लेके चलेंगे तो टकराहट होबे करेगी। यदि जहाँ पर हम देख रहे हैं, हम अपनी अनुभव बता रहे हैं, जो हमने देखा है उसमें जहाँ तक देखे, जहाँ पर घर की लड़की की माँ जो लड़की के पीछे लगी रहती है वो जल्दी से टूट जाते हैं। तो हम लोग समझाते हैं उसको, आप बेटी को यदि शादी कर दिए तो लड़का कैसा है नहीं है आपने देखकर शादी किया था, अब जो उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, लड़का, आपने क्या देखा था? यदि देखा नहीं था, चाहे जो हुआ, जो किस्मत में आपकी बेटी का है, तो आप एक बार जाने दीजिए, हस्तक्षेप नहीं कीजिए बेटी को। अगर बसाना है तो, और नहीं बसाना है तो रखिए अपने साथ। थोड़ी सी है कमियां, अगर वो कमियां अगर सुधर जाएंगे तो हमारी लड़कियां अपने आप में बसना शुरू हो जाएंगे। लव अफेयर्स के मामले भी बहुत सारे मैम आते होंगे, उसमें क्या दिक्कत आती है? बहुत सारी लड़कियां होती है कि सोचती है कि अब हमें सरकार संविधान अधिकार दे दिया है, हम एडल्ट हो गए हैं, तो एडल्ट होने के बाद हम किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, लेकिन चुनने के बाद पता चलता है कि साल भर 6 महीने भी उनके रिश्ते नहीं टूटते हैं, टिकते हैं और टूट जाते हैं। तो क्या वैसे प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी लड़कियों का होता है? तो उस वैसी लड़कियाँ आपके पास मदद के लिए आ सकती हैं? हमारे पास आती थी, लेकिन अभी जो है, जो शादी भी नहीं करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, यदि अपने से अगर सुरक्षा से अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो रेप नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग को भी अब इससे निजात मिला है, नहीं तो हम लोग भी उलझन में फंसे रहते थे, क्योंकि पुलिस केस लिखते थे, चाहे हम लोग क्राइम में लिखते थे कि क्राइम हुआ, किसी को माने बाला फुसला करके शोषण करना क्राइम हुआ, तो हम लोग लिखते थे क्राइम को, चाहे पुलिस को लिखते थे इसको। लेकिन अब हम लोग का हो गया है ऐसा, जो हम लोग का भी मिल गया है, सहूलियत हो गई है, तो हम लोग देखते हैं अगर मान लीजिए सहूलियत लायक परिवार अगर है तो हम लोग उस ढंग से कर देते हैं, और नहीं अगर परिवार वाले आने से आ जाते हैं तो हम लोग मना करके विदा कर देते हैं। जो एक बार लड़की की यदि शादी किसी लड़के से हो गई, चाहे चुरा कर शादी किया, चाहे मंदिर में किया, कि कहीं किया, अगर लड़का एक्सेप्ट कर रहा है तो हम लोग लड़का के साथ विदा कर देते हैं। लड़का अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो, अगर नहीं एक्सेप्ट कर नहीं करा तो हम लोग पुलिस को लिख देते हैं, इस पर कार्रवाई को लिख देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे मैम, आजकल कुछ महिलाएं समाज की ठेकेदार बनी हुई हैं, वो बहुत सारे मामले को, महिलाओं से उलझी हुई मामले को अपने पास बुलाते हैं, उस पर तरह तरह के खबर बनते हैं, और खबर बनने के बाद लास्ट में उसका वो सुलझ भी नहीं पाता है और वो भटकते हुए रह जाते हैं, कभी भी इंसाफ लड़कियों को नहीं मिल पाता है। तो इन सभी चीज़ों के, इन पहलुओं पर वो खुद जज भी बन जाती हैं, खुद वकील भी बन जाती हैं और बयानबाजी भी करती हैं, तो इस पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, एक वो भी अंग है, क्योंकि जो भी है एनजीओ के माध्यम से है, कोई अकेले खाली महिला खोल करके कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठी है, वो भी एनजीओ के माध्यम से है। सोशल मीडिया में वो काम करती है, चाहे माने इस उत्पीड़न का केस लेकर के हो, चाहे कोई हो, वो महिला विकास मंच करके बनाई हुई है। लोग ये भी तो उसका दुरुपयोग करती है लोग, जो करना चाहिए
हम यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं हमारी किसी को सहयोग करना चाहती है तो निष्ठा भाव से सहयोग करे और सही जो हो उचित वो करे। लेकिन कल को सवाल उठेगा महिला आयोग पे कि महिला आयोग के होते हुए भी महिलाएं अन्य जगह भटक रही हैं, आखिर महिला आयोग क्या कर रही है हमारे बिहार का? ये तो हमारी महिलाओं की दोष है। अगर महिला आयोग खुल गई है, इतना हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग बैठते हैं मीडिया के माध्यम से है, हम लोग गांव में जाते हैं, जिला में हम गए हैं, आरा गए हैं, छपरा गए हैं, मुजफ्फरपुर गए हैं, नालंदा गए हैं और कैंप लगा के पटना का भी मैंने 2,000 केस को मैंने ख़त्म किया हूँ। 2,000 केस को आपने ख़त्म कर दिया हूँ। 3500 केस है, अभी 1500 और है। पटना का, केवल पटना का जिला का है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। अभी फिर समस्तीपुर का 250 केस है, उसको जाएगा। फिर वैशाली का केस है 200 से ऊपर है। महिला हम लोग आयोग जिला बात जाते हैं इसीलिए कि जो कम से कम जिला में जाएंगे तो वहाँ पर की प्रचार प्रसार हो। हर जगह आपकी टीम मौजूद है मैम कि सिर्फ पटना ही आना पड़ेगा अगर पीड़िता को समस्या? हाँ, लेकिन समस्या को पटना ही आना पड़ेगा। पहला बेर पीड़िता को आना पड़ेगा, चाहे कोर्ट का थी माने चिट्ठी के माध्यम से भी अगर भेजते हैं। महिला आयोग का कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे हेल्पलाइन नंबर है, उसको बता देंगी मैम जरा हमारे वीडियो में आप? ये है वो हेल्पलाइन है वो हमारा। अच्छा ठीक है, तो उससे आ जाती आप है, बता दीजिए, जी से ले लीजिएगा हमारे। हाँ, तो वो हेल्पलाइन भी है, उससे भी आ जाता है। पोस्ट से भी चिट्ठियाँ आती है हमारे। देखिएगा बहुत सारा फाइल लगा हुआ है। जैसे हम समस्तीपुर को बताया 250 केस, 250 में 55-60 को केस है जो हम लोग का सुनवाई करेंगे, लेकिन 100 से 150 से ऊपर खाली उसका अथी है, पोस्ट वाला है। तो पोस्ट वाला केस को हम ले जाएंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे फिर से पुनः। अगर बहुत लोग जागरूक होंगे तो केस को लेकर के आएंगे जो पुनः किया जाए, और नहीं तो कितना केस हमारा खत्म भी हो जाता है। नंबर दिखा दीजिएगा ये वाला। हाँ, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे महिलाएं कॉल कर सकती हैं अगर जी। उनके साथ कोई उत्पीड़न हाँ, हेल्पलाइन पर भी कर सकती हैं। कभी-कभी होता है कि अचानक से उसके पति मारपीट करने लगते हैं, जान मारने की धमकी देते हैं, तो क्या इस नंबर पे महिलाएं कॉल हाँ कर सकती है हेल्पलाइन। जी जी जी। देखिए ये नंबर है, ये कंट्रोल रूम का नंबर है, महिला आयोग का ये तीनों नंबर है। हम ये नंबर स्क्रीन पर भी चला देंगे जिससे आपको सहयोग मिलेगा, ताकि आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्याएं महिला आयोग तक पहुंचा सके। देखिए हमारे साथ प्रोफेसर गीता मैडम भी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे, एक वेल एक्सपीरियंस्ड महिला हैं ये भी, क्योंकि इनकी तकरीबन उम्र से ही पता चल रहा है कि 50 अप्रॉक्सीमेशन इनका उम्र होगा, प्लस भी हो सकता है। तो मैम ये जो समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा की जो समस्याएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम कोर्ट में केसेज उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा केसेज अगर किसी चीज़ का मिल रहा है तो वो घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, रेप कांड, इन सब चीज़ों का हो रहा है। तो क्या लगता है कि इस सारी चीज़ों में क्या वजह है कि आए दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है? आपको क्या ऐसा है कि महिला आयोग में जो केस आ रहा है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि महिलाएं अक्सर केस लड़का के ऊपर कर रही है और लड़का को गलत ढंग से फंसाने का काम करती हैं। लेकिन हम लोग उसका जब अनुसंधान करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी जो पीड़िता हैं, जो अपने पति पर केस किए हुई हैं, तो जब खोजबीन करते हैं तो लड़की को ही पाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड को अपने क्लच में रखना चाहती हैं। हम जो कहते हैं आपको वही करना है। उसके पीछे हम लोग एक अध्ययन किए हुए हैं कि लड़की की जो माँ होती है वो अपनी बेटी को इतना बड़ा हस्तक्षेप करती है बेटी के साथ पारिवारिक जीवन में कि वो ना सास को सास समझती है, ना ससुर को ससुर समझती है, ना अपने पति को पति समझती है। ऐसा है कि उसका घर नहीं बस पाता है और वो आयोग में आती है। जब आयोग में आती है तो हम लोग उसके केस को देख रहे हैं और लड़की को हम लोग उस लड़का के साथ में भेजने का प्रयास करते हैं। उसके साथ रहो और अपना परिवार समझो। जी, तो देखिए फाइनली हमें यही पता चला, दोनों मैडम से हमने बात करने का प्रयास किया कि घरेलू जो उत्पीड़न होती है, घरेलू जो समस्याएं होती है, पारिवारिक जीवन में जो क्लेश होता है, उसका सबसे बड़ा वजह, जैसा कि इन दोनों ने बताया, कि महिला अगर अपने मायके पक्ष वालों की बात सुनती है तो घर में क्लेश होता है। ये इनका मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक वेल एक्सपीरियंस्ड महिलाएं हैं, तो हम इनके बात को नकार भी नहीं सकते हैं। हमने प्रयास किया कि आपको इनकी बातें सुनाए और बताने का प्रयास करें कि आखिर क्या वजह है कि आज डेट में सबसे ज्यादा केसेस घरेलू हिंसा का होता है।
प्रयास कीजिएगा कि आप भी अगर इन सभी चीज़ों का शिकार है तो उनसे बचें। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि अगर आप बिहार में हैं और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अब भैया बिहार में वो गलत नहीं होगा, क्योंकि महिला आयोग भी आपका साथ देगी। अगर आपके साथ वाकई गलत हो रहा है तो आपको हमने नंबर भी दिखाया, और ये पटना है, पटना में यहाँ ऑफिस है महिला आयोग का। आप किसी से भी पूछ कर यहाँ पहुँच सकते हैं और अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं। ये जो मैम है महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये आपके समस्याओं का समाधान करेंगी। थैंक यू। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए अगले वीडियो के लिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।